बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर एंड पेनक्रियास। क्योंकि लीवर और पेनक्रियास का ताल्लुक भी स्मॉल इंटेस्टाइन से है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ नज़दीक है और इनमें इसका रोल है। इसी वजह से हमने इसके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ लीवर और पेनक्रियास भी लगा लिया, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम का तो पार्ट्स जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के ऐसे समझ लें कि ये इसका एक पार्ट्स हैं जो लीवर और पेनक्रियास इसके साथ लगे हुए हैं। इनका भी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ रोल है डाइजेशन में, ठीक है। अच्छा, तो टोटल लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी है? 6 to 7 मीटर। 6 to 7 मीटर, सेंटीमीटर नहीं, मीटर। 6 to 7 मीटर इसकी लंबाई है। अच्छा, अभी आप देख लें, अगर हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं कौन से? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 है डुडेनम, नंबर 2 है जेजुनम और नंबर 3 है इलियम। डुडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट्स हैं। अच्छा, इनकी अलग अलग लंबाई है, ठीक है ना, इनकी लेंथ जो है वो अलग है। ये भी मैं बता देता हूँ आपको। डुडेनम की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, मीटर नहीं, क्योंकि आप कहेंगे कि सर इधर तो आपने 6 to 7 मीटर कह दिया और इधर 25, तो ये 25 मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है, मीटर से कम है। 25 सेंटीमीटर डुडेनम की लेंथ है। जिजेनम की लेंथ है 2.5 मीटर, ये मीटर में आ गई। डुडेनम जो है ना वो सेंटीमीटर में है, जिजेनम जो है वो मीटर में आ गया, तो 2.5 मीटर हो गया। अच्छा, इसके बाद है इलियम। इलियम की लेंथ है 3 to 3.5 मीटर। 3 to 3.5 मीटर, ये इलियम की लेंथ है, ठीक है। और इसके साथ एंड अदर एक्सेसरी ग्लैंड जो है, ये लीवर और पेनक्रियास जो है ना, ये ग्लैंड में आते हैं, ठीक है ना। अदर ग्लैंड जिसके साथ हैं, तो ये लीवर है और एक है पेनक्रियास। अभी डायग्राम की तरफ जाते हैं, डायग्राम में आपको मुकम्मल तफसील समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है ना इस तरह का ये शेप बना होता है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, आप बड़ा भी बना सकते हैं, अक्सर बुक्स में बड़ा भी होता है। अच्छा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला जो मैंने सुर्ख जो पोर्शन अंडरलाइन किया है, सुर्ख, इसको कहते हैं पाइलोरिक एसिड। पाइलोरिक एसिड जो है ये किधर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट जो जिधर HCl होता है, क्योंकि जहां से खुराक ऊपर से आती है यहाँ ना, तो वो क्या होती है, उसके साथ क्या होता है, पायलोरिक एसिड जो है ना शामिल हो जाता है, क्योंकि इधर ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में HCl मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ इधर जो पहले वाला जो सी शेप है, ये जो इधर सी शेप बना हुआ है इस तरह ना, नजर आ रहा है आपको ना, इस तरह का जो सी शेप बना हुआ है, इसके नीचे इधर ये इस तरह बना हुआ है, ये है पेनक्रियास, ठीक है। तो ये जगह जो है पेनक्रियास है, और ये जो इधर से लंबी से बनी हुई है इसको कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं इसको? पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये जो है ये पेनक्रियास है, और ये जो मैंने अपने इसके अंदर काले रंग के साथ वो निशान किए हैं, ये अंदर जो नजर आ रहे हैं ये बारीक से, ठीक है, ये क्या चीज है? ये पेनक्रियाटिक जूस है, ठीक है। बात समझ आ गई ना? पेनक्रियाटिक जूस है, इसको कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अच्छा, इधर नीचे आ जाएं आप, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको नजर आ रहा है ना, ये ऊपर ये जो है ये डुडेनम हो गया, ये वाला ये सी शेप जो है ये डुडेनम हो गया। मैंने बता दिया है कि पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 है, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ये पहला जो सी शेप है ये है डुडेनम, और इस सी शेप के नीचे जो है ना पेनक्रियास है, ठीक है। और यहाँ जो ये वाला ये दूसरा जो इस तरह मुड़ा हुआ है सी शेप, ये दूसरा वाला जो है इस जगह को कहते हैं जुजुनम, ये है
जिजनम, बात समझ आ गई। और सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है ये है इलियम, ये वाला इलियम। और ये जाके फिर यहां आ जाता है, ये मैंने बनाया हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये इलियम का लास्ट पोर्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन के केकम के साथ, लार्ज इंटेस्टाइन का ये आखिरी जो पोर्शन होता है ये वाला, इसको कहते हैं केकम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, नो टॉकिंग प्लीज, इसको क्या कहते हैं, अभी किसी को पता नहीं है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का निचले वाला जो पोर्शन है ये है, इसको कहते हैं केकम। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स है, थर्ड वन जो पार्ट्स है वो है इलियम, और इलियम का लास्ट जो पार्ट्स है ये केकम के साथ यहाँ मिला हुआ है, ठीक है। फिर इससे आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लार्ज इंटेस्टाइन आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक ये हो गया। अभी ये जो विलाई मैंने लिखा है, तो ये जिजनम और डिडनम, इनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह से मैंने जो अभी बनाया डायग्राम, इस तरह से क्या होता है विलाई, इसको कहते हैं विलाई। मेन क्या करना है, फोकस करना है विलाई। विलाई क्या करती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन लिपिड्स, ये इनका काम किसके साथ होता है, विलाई के साथ होता है, ठीक है। विलाई ने कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन को क्या करना है, ब्लड की तरफ लेके जाना है, और उससे आगे फिर क्या होती है, बदन को फिर इम्यूनिटी हासिल होती है, ठीक है। अच्छा, इसी विलाई के साथ साथ बाहर ये क्या होता है, इस तरह की लाइन अभी मैंने खींची है, ये क्या है, ये आर्टरी है। और आर्टरी का क्या काम होता है, आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कैरी करता है, ठीक है ना। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन वाली ब्लड होती है वो आर्टरी में जाती है। और इसी के साथ फिर लगे हुए हैं दूसरे इधर वेन। वेन में क्या होता है, वो वेन कैरी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड हो वो वेन में जाती है, और जिस ब्लड में क्या नाम है ऑक्सीजन हो तो वो क्या करती है, वो आर्टरी में जाती है, ठीक है ना। ये जाके फिर लिम्फेटिक सिस्टम में चली जाती है, वो अलग एक टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये मैंने बता दिया आपको कि जहां हम खुराक करते हैं तो उसके हजम होने का क्या प्रोसेस होता है, पहले यहाँ आता है, यहाँ से फिर ये पायलोरिक एसिड के साथ मिल के फिर क्या होता है पैनक्रियाटिक जूस के साथ, और ये सारा मिल के विलाई फिर अपना काम करता है, जिजन अपना काम करता है, इलियम अपना काम करता है, ठीक है। फिर आके केकम में दाखिल होता है, तो यहाँ जो ब्लड में चले जाता है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो तो वो हमारे बदन की तरफ चले जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा फासिद मादे हैं वो क्या करते हैं, वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आते हैं। ये आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है, लीवर, जिगर जो होता है, ठीक है। लीवर के नीचे यहाँ क्या होता है, गाल ब्लैडर होता है, क्या होता है, गाल ब्लैडर। और गाल ब्लैडर के अंदर जो है, यहाँ जो मैंने सुर्ख निशान किए हुए हैं, ये क्या होता है, ये बाइल होता है, बाइल, ठीक है। तो ये बाइल ने क्या काम करना है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि गाल ब्लैडर का काम है, आसान अल्फाज में आम लोग भी जानते हैं, ठीक है, कहते हैं कि गाल ब्लैडर का जो काम है, पित्ते का जो काम है, ये एक आसान अल्फाज में आम जुबान में लोग कहते हैं जहर का कतरा डालता है कहाँ पर, स्टमक के ऊपर, और वहां क्या होता है, वो खुराक का हाजमा होता है। तो ये जो अंदर जो नजर आ रहा है, आसान अल्फाज में कहते हैं जहर कह देते हैं, बाइल जिसे कहते हैं, ये वो होती है, ठीक है ना, ये वो चीज है। तो ये इसका भी बड़ा रोल है किसमें, डाइजेशन में, ठीक है। अच्छा, अभी हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो ये हो गया, लेकिन अभी इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन में ये किस तरह काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन में है ना, सब डिवाइड टू पार्ट्स हैं, एक है डाइजेशन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन। एक होता है डाइजेशन और दूसरा है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक का काम करना है हजम करना, ठीक है, और दूसरा है एब्जॉर्प्शन, जज़ब करना। एक चीज हजम हो गई
फिर उसको जज़ब करना ताकि आपके बदन को फायदा मिल सके, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स हैं इसके। अच्छा, डाइजेशन फिर क्या होता है, इसमें एंजाइम भी होते हैं और हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है। डाइजेशन में एंजाइम भी होते हैं और हार्मोन्स भी होते हैं। फिर एंजाइम में क्या होता है, एंजाइम में एक होता है पेनक्रियाटिक जूस और दूसरा क्या होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में फिर पता चलता है कि कौन कौन से आगे जाके हमारे पास एंजाइम है जो डाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है। तो अभी इसको मिटा देते हैं हम। अच्छा, अभी मैंने मिटा दिया, नीचे जगह नहीं थी। अच्छा, अभी हमने पढ़ रहे थे फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ना, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो डाइजेशन में मजीद होते हैं एंजाइम और हार्मोन्स। फिर एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम आते हैं, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कौन कौन से होते हैं, एक होता है नंबर 1 डाइसेकेराइडेज, नंबर 2 होता है पेप्टाइडेज और नंबर 3 होता है एंटीरियोकाइनेज। एक एक के हम अभी पढ़ेंगे इस पे, ठीक है। और हार्मोन्स में क्या होता है, सेक्रेटियो, हार्मोन में होता है सॉरी हार्मोन्स में होता है सिक्रेटिन और नंबर 2 पर होता है कोसिस्टोकाइनिन। कोसिस्टोकाइनिन, ठीक है। ये दो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। और एंजाइम क्या होते हैं, डाइसेकेराइडेज, पेप्टाइडेज और एंटीरोकाइनेज। अभी हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ डाइसेकेराइडेज के। ये तो हो गया एंजाइम है ये, लेकिन इसका क्या काम है, किस तरह ये काम करते हैं। तो डाइसेकेराइडेज क्या होता है, इसमें माल्टोज होते हैं। माल्टोज जब छोटे छोटे ब्रेक डाउन हो के छोटे छोटे बारीक से इस तरह पीस बन जाते हैं, तो ब्रेक डाउन जब कर जाते हैं तो उससे बन जाता है एंजाइम माल्टेज। माल्टोज जब छोटे छोटे पीस बन जाते हैं उससे कौन से एंजाइम बन जाते हैं, माल्टेज। और माल्टेज में आपको पता है ये ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो है ना, ये क्या होते हैं, ये एंजाइम माल्टेज में होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आ गया सक्रोज। सक्रोज में क्या होता है, ये डाइसेकेराइड के फंक्शन में है, ठीक है ना। जो मैं एंजाइम पढ़ा रहा हूँ एंजाइम में, ठीक है ना। तो ये है सक्रोज। सक्रोज जब ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पीस बन जाते हैं, उससे क्या बनता है फिर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अभी नीचे जगह नहीं है। अच्छा, तो हमारे पास ये तो डाइसेकेराइड का हो गया, डाइसेकेराइडेज का हो गया था। 2 नंबर पर हमारे पास है पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज क्या करता है, ये इसमें होते हैं प्रोटीन्स और प्रोटीन बनाते हैं क्या, एंजाइम डाइपेप्टाइडेज। इससे फिर क्या बनता है, एंजाइम डाइपेप्टाइडेज। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ गया एंटीरियोकाइनेज। एंटीरियोकाइनेज क्या चीज है, ये एक्टिव एंजाइम है, ठीक है ना। ये एक्टिव एंजाइम ये है कि ये जो डीएक्टिवेट एंजाइम होते हैं उनको ये एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। एंटीरियोकाइनेज का काम है डीएक्टिवेट एंजाइम को एक्टिवेट करना, उसको जगाना, ठीक है ना। सोए हुए जो भी एंजाइम होते हैं उनको जगाने का काम कौन सा करता है, एंटीरियोकाइनेज, ठीक है। किस तरह देखो, ट्रिप्सिनोजिन कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में। ये ये जो है ट्रिप्सिनोजिन, सॉरी, ट्रिप्सिनोजिन जो है ये डीएक्टिवेट है, ठीक है। अभी ये कन्वर्ट हो गया एक्टिवेट में। एक्टिवेट में इसमें क्या नाम होगा, ये जिन इससे खत्म हो गया तो ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है। ट्रिप्सिनोजिन कन्वर्ट हो गया ट्रिप्सिन में, ठीक है। अच्छा, ट्रिप्सिन वर्क करता है, काम करता है किस पे, वो प्रोटीन पे, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होता है, ये तो हो गया एंजाइम का काम, यहाँ तक तो एंजाइम का हो गया। आगे हम पढ़ते हैं हार्मोन्स। मैंने बताया था ना, एक है एंजाइम और दूसरा है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स में क्या होता है, हार्मोन सिक्रेट करता है सिक्रेटिन पेनक्रियाटिक जूस। ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस करता है। पेनक्रियाटिक जूस का फंक्शन क्या है, बाइकार्बोनेट HCO3 जो है इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है। HCO3 है बाइकार्बोनेट और ये एक एंजाइम है। बात समझ आ गई।
ये क्या बनाता है, अल्कलाइन। HCO3 बनाता है अल्कलाइन। मैंने आपको बोर्ड पे इसलिए हर एक लफ्ज में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, जो लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ठीक है। इस तरह मैं जुबानी बता सकता हूँ, लेकिन इस वजह से नहीं कि बोर्ड पे लिखता हूँ ताकि हर बंदे को समझ भी आए और अपने आप के साथ वो क्या करे, नोट करे, दोबारा उसको याद करे, ठीक है। जब वो नोट नहीं करेगा, लिखेगा नहीं, तो फिर उसको याद नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से मैं हर एक पॉइंट लिख देता हूँ। HCO3 जो है ये एंजाइम है और ये बनाता है अल्कलाइन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये 1 नंबर हो गया किसमें, हार्मोन में, ठीक है। फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस में 1 नंबर हो गया HCO3। 2 नंबर हो गया एमाइलेज। एमाइलेज वर्क करता है किस पे, स्टार्च पे, और स्टार्च से क्या बनता है फिर, माल्टोज, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है, फिर इसमें भी बात होगी, स्टार्च और माल्टोज ये क्या है, ये फिर टॉपिक लंबा हो जाता है। हम तो अब बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, अभी भी बहुत लेंथी हो गया, लेकिन चलो ये समझाने के लिए कि डाइजेशन का काम किस तरह होता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस है, इस तरीके से ये हमारे जो जितना सिस्टम भी हम खुराक करते हैं, ये इस तरीके से डाइजेशन से निकल के इस तरह उसका पूरा प्रोसेस होता है, तब जाके ब्लड बनती है और क्या होता है, हमारे जिस्म को ताकत मिलती है, ठीक है ना। ये सारा प्रोसेस होता है, उसके बाद हजमा आता है, ठीक है। अच्छा, एमाइलेज वर्क करता है स्टार्च पे और स्टार्च से बन गया माल्टोज। तीसरे नंबर पर है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक के फिर मजीद क्या काम है, 2 और किस्म है इसके, एक है ट्रिप्सिनोजिन और दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजिन। एक हो गया ट्रिप्सिनोजिन और दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजिन। अभी नीचे बता देता हूं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के फिर मजीद 2 पार्ट से, एक था ट्रिप्सिनोजिन और दूसरा था काइमोट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन जो है ना, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ट्रिप्सिन, और किसकी वजह से, एंटीरियोकाइनेस। मैंने बता दिया एंटीरियोकाइनेस जो है ना, ये एक्टिवेट करता है एंजाइम को, डीएक्टिवेट एंजाइम को एक्टिवेट। तो ये डीएक्टिवेट एंजाइम थे और इसने क्या कर दिया, एक्टिवेट करके कन्वर्ट कर दिया ट्रिप्सिन में। इसी तरह ये काइमोट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर दिया काइमोट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजिन, ये जिन खत्म हो गया और इधर ट्रिप्सिन आ गया, ठीक है ना। तो ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर दिया काइमोट्रिप्सिन में, और ये किसने किया, ये एंटीरियोकाइनेज ने नहीं किया, ये ट्रिप्सिन ने किया। यहाँ पर तो एंटीरियोकाइनेज ने कर दिया, यहाँ पर ट्रिप्सिन ने किया, ठीक है। अच्छा, इसमें लास्ट एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। लास्ट वाला एंजाइम जो इसमें है वो है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अच्छा, इसके बाद आ गया बाइल। मैंने बता दिया था आपको कि गाल ब्लेडर है, गाल ब्लेडर के अंदर मैंने इस तरह वो जहर का नाम दे के आपको बताया था कि वो क्या करता है, स्टमक के ऊपर एक एक कतरा करके हाजमे के लिए करता है, उसको कहते हैं बाइल। तो अब ये इसका नाम है बाइल। ये बाइल के अंदर क्या होता है, साल्ट होता है, नमक होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने चर्बी का एक टुकड़ा ले लिया, फैट्स, और उस फैट्स को मजीद पीस पीस करके, छोटे छोटे पीस बना के, बिल्कुल बारीक पीस ब्रेक डाउन करके स्मॉल ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, और उस स्मॉल ड्रॉपलेट्स को कहते हैं एमल्सिफिकेशन। बात समझ आ गई। फैट्स का एक छोटा पीस हमने ले लिया, उसको मजीद क्या हो गया, डाइजेशन में उसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पीस बना के, और उसको क्या बना दिया, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया, और उस स्मॉल ड्रॉपलेट्स को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। अभी आप कहेंगे इमल्सिफिकेशन क्या चीज है, इमल्सिफिकेशन की तारीफ है, when large droplets of fats convert into small droplets is known as, क्या है, emulsification। when large droplets of fats convert into small droplets of fat is known as emulsification। तो आज का लेक्चर यही था। ये पूरा प्रोसेस इस वजह से मैंने, ये लंबा हो गया लेक्चर, पूरा प्रोसेस इस वजह से बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि डाइजेशन में क्या क्या होता है। हम तो कहते हैं बस हमने इधर से खुराक डाल दी और हजम हो गई, बस निकल गई, नहीं। ये सारा जितना मैंने प्रोसेस लिखा है, इसमें कुछ बायोकेमिस्ट्री की भी बात आई है। मिसाल के तौर पर HCO3 या
और भी इसमें ये जो अभी हार्मोन्स और क्या नाम है प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की बात हमने की है, तो ये बायोकेमिस्ट्री में भी है, ठीक है। लेकिन इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ इसका ताल्लुक था, इसी वजह से मैंने पूरा जो है ना प्रोसेस बता दिया आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, डाइजेशन का काम किस तरह होता है। ये इतना आसानी नहीं होता, ये सारा प्रोसेस हो के फिर हमारा जो क्या होता है डाइजेशन का, हाजमे का काम होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर फिर लार्ज इंटेस्टाइन पे होगा, ठीक है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। मैंने गुज़िश्ता एक लेक्चर में बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो उसमें एक स्मॉल इंटेस्टाइन भी था और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन भी है। तो इसके बाद इस पे इंशाल्लाह लार्ज इंटेस्टाइन पे नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा बात होगी। किसी का क्वेश्चन भी हो तो बिला झिझक पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन इन होल क्लास? अच्छा, अगर कोई ऑनलाइन देखता है, नेट के जरिए देखता है, पढ़ता है, तो हमारा लेक्चर देखता है, तो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह उसको उसका जवाब दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।